आइए अब क्लास 10th के बच्चों के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज किस तरीका से फॉर्म होता है, उसका रे डायग्राम कैसा होता है, ये सारा का सारा आज हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइट का, जो इससे पहले किए थे कि कनकेव मिरर होता क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी बताए थे कि कनकेव मिरर या फिर कोई भी कर्व मिरर होता है तो उसमें 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 से 6 पॉइंट। जैसे कि पोल, किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए पोल का जानना जरूरी है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जानना जरूरी है, फिर हम लोग फोकस, ये 3 पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब का नॉलेज जरूरी है। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर को देखे 10-12 मिनट का है, उसमें ये सारा चीज हम बताए थे। अगर इसके यहीं पर समझना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और हाँ, मिरर से इमेज बनाने के लिए या फिर लेंस से इमेज बनाने के लिए हमने बताया था कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है और कैसे फॉर्म करते हैं। तो इमेज फॉर्म करने का सबसे सिंपल तरीका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रे आएगा, रे मिरर पे पड़ेगा, मिरर पर रे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो एक चलिए हम एक एक करके अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। पहला केस पहला है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा अच्छे से। इमेज फॉर्मेशन ये कोई ये आपका ये नहीं होगा, कोई फिगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आर्ट नहीं कर रहे हैं। रे डायग्राम में एक एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे कौन सा स्टेप लेना है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यानी कि मिरर से बहुत दूर है, और मिरर कौन सा है, कनकेव, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मिरर ले लीजिए आप, कनकेव, फर्स्ट काम, ठीक है, पहला। दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम ये करना है कि कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट को आप डिनोट कर दीजिए। तो क्या क्या पॉइंट बताए थे, एक तो बताए थे कि सर यहाँ पे होता है आपका क्या, पोल होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं मिरर में। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा, और इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, ये एकदम सीधा होगा, ठीक है। ये यहाँ से ये जाएगा, पोल आ गया, और इसको हम लोग सेंटर बोल दिए, ठीक है, ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा ये इतना काम करेंगे, और फोकस कहाँ होगा, ठीक इसके बीच में होगा, यानी फोकस इसके ठीक बीच में होता है, F = R/2। ये हम प्रूफ हालांकि नहीं किए हैं, क्योंकि ये हम सिर्फ और सिर्फ आपका इमेज फॉर्मेशन अभी बता रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं। जब रेगुलरली शुरू करेंगे इसको तो हम ये बताएंगे, सारा डिटेल से बताएंगे, एक एक करके लिखाएंगे कि कहाँ पर क्या होता है। आप बताइए कि रेगुलर शुरू करना है या फिर नहीं करना है फिलहाल, ठीक है, या फिर थोड़ा देर से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनफाइनाइट से जो रे आता है वो हमेशा पैरेलल आता है। इनफाइनाइट से रे कैसा आता है, वो हमेशा पैरेलल आता है। तो यहाँ से कम 2 पैरेलल रे हम लोग खींचेंगे। ये इनकमिंग रे है, पहला रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से कट करेगा, फोकस से कट करेगा। ये प्रॉपर्टी है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन के जो भी पैरेलल रे होता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कट करता है, फोकस पे। तो यहाँ पे कट किया, पहला हो गया। एक और रे लेंगे, यहाँ पे आया, मिरर पे पड़ा, और ये भी कहाँ से कट करता हुआ जाएगा, यहीं से कट करता हुआ जाएगा। तो ये दोनों रे कहाँ पे कट किया, देखिए यहाँ पर कट कर रहा है ना, लेकिन इसका इंसिडेंट है, इसका रिफ्लेक्टेड, ऐसा नहीं, दोनों का रिफ्लेक्टेड का जहां पे कट करता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर क्या बना दिया, इमेज बना दिया। यही सिंपल सा तरीका है इमेज फॉर्मेशन का। तो अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज कहाँ पे बनाया है, इमेज का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पहला एट फोकस, कहाँ पे बनाया है, फोकस पे बनाया है। दूसरा, ठीक है सर, फोकस पे बनाया, रियल है कि वर्चुअल है। अच्छा ये बताइए कि एक्चुअल में कट किया है कि कट करता हुआ मालूम पड़ता है, तो एक्चुअल में सर कट किया आया और इधर कट किया है, तो ये एक्चुअल में कट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तीसरा, कैसा इमेज बनाया है, तो तीसरा होगा कि देखिए सर ये जो इमेज बनाया है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज का बनाया है, मतलब छोटा सा पॉइंट साइज का बनाया है। कैसा बनाया है, पॉइंट साइज का बनाया है। चौथा, अब ये इमेज कैसा है, पॉइंट साइज तो बना दिया, साइज की बात हम लोग कर लिए। अच्छा उल्टा है या सीधा है, तो देखिए रियल इमेज है तो रियल इमेज उल्टा ही होता है, यानी कि ये कैसा बना दिया है, इन्वर्टेड बना दिया है।
तो ये अगर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो इसका इमेज बनता है, फोकस पे बनता है, रियल बनता है, पॉइंट साइज का बनता है और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी बनता है। कैसा बनता है? ये इन्वर्टेड भी बनता है इसका इमेज। तो दिस इज द इमेज ट्रेसिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पर। तो ये बनता है। इसको आप रोक के नोट कीजिए, अच्छे से समझ के बनाइए, ऐसा नहीं कि फिगर बना देना है, तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे आप लाइफ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। मैं हटा रहा हूँ इसको। अब सेकंड केस है आपका, आप रोक दीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी के बगल में है, इसके जस्ट बगल में है, या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। सी और इनफाइनाइट के बीच में, दोनों बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं हम। देखिए साफ साफ करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहला काम, फिर से वही काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मिरर लेंगे। आप ले लो सबसे पहले मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव से बना रहे हैं, पहला चीज मिरर ले लिए। देखिए फिर आप कॉपी छोड़ के यहाँ देखिए। दूसरा क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा, और यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा, और यहाँ पे ठीक क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट हो गया बहुत दूर, और सी यहाँ पे होगा, इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड है, सी के बगल में है, या फिर सी और इनफाइनाइट के बीच में है। अब इसका इमेज खींचने के लिए यहाँ से कम कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो हम लोग इस पे टॉप पोर्शन से 2 रे लेंगे। एक रे हम लोग लेंगे जो पैरेलल होगा। क्यों? देखिए हम बताए थे जब इमेज फॉर्मेशन के समय कि रे लेने में कोई भी स्टूडेंट पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि कोई भी रे का सिलेक्शन कर सकता है, बट हम वैसे रे का सिलेक्शन करना आसान समझते हैं जिसको अपने फ्री हैंड से खींच सके। तो जो पैरेलल होता है वो कहाँ से कट करेगा? फोकस से। ठीक है, यहाँ से फोकस से कट करता हुआ जा रहा है, ये पैरेलल है तो ठीक है, पढ़ लीजिए। दूसरा, एक रे हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ से लेते हैं, तो ये जितना एंगल पर है इसके साथ, इस लाइन के साथ उतना ही एंगल पर क्या होगा? ये वापस जाएगा। यहाँ पे कट किया है तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपना इमेज बना देगा। ठीक है, ऐसे करके मिला दीजिए। दिस इज द इमेज। ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या है? इमेज है। दिस इज द इमेज। तो ये आपका क्या बना है? इमेज बना है। तो अगर ऑब्जेक्ट, देखिए सी के बगल में कुछ भी नहीं करना है हमको, बिल्कुल जो एक ही तरीका है, शॉर्ट तरीका है जो बनाने का, वही प्रोसेस लागू करना है और देख लेना है कहाँ बन रहा है। तो बताइए प्रॉपर्टी क्या हुआ इस इमेज का? पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो तो इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच में बना, बिटवीन सी एंड एफ। यही चीज यहाँ में पूछता है। दूसरा, अब बताइए रियल भी बना है क्योंकि एक्चुअल में कट किया है। तीसरा और क्या बना है? तो तीसरा आप देखेंगे कि देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या बना है? स्मॉल साइज का बना है, ये भी बन गया। चौथा, सीधा बना है, उल्टा बना है? देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे बना है, यानी कि ये इन्वर्टेड बना है। दिस इज द उल्टा, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये क्या आपका? इन्वर्टेड इमेज है। तो ये सेकंड केस हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो तब कैसे बनता है। ठीक है, ये चीज इसको नोट कर लीजिए। थर्ड केस हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? देखिए अब कहाँ पे आ गए हम लोग? सी के बगल में आ गए हैं। अब सी पर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि सेंटर पे आ गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? सेंटर पे। अब बना के देखते हैं। पहला काम क्या करना है? फिर से पहला काम आपको लेना है मिरर। तो सबसे पहले आप ले लीजिए मिरर, ये काम फर्स्ट काम। सेकंड काम प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए, कलम छोड़ के 2-4 बार देखना पड़ेगा। ये सी और इसके ठीक बीच में क्या होगा? आर होगा, और यहाँ पर ही है आपका ऑब्जेक्ट, इसी पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी और यहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो अब इसका इमेज कैसे बनेगा? आप जब बनाएंगे ना तो थोड़ा डायमेंशन का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कुछ से कुछ कर देंगे। तो यहाँ से एक रे हम लेंगे जो ठीक इसके पैरेलल हो।
किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। कट कहाँ से करेगा, फोकस से करेगा, ठीक है सर, फोकस से कट कर गया, ठीक है, फोकस से कट किया। एक और रे लेंगे, कहाँ से लेंगे सर, तो एक रे सर हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे है ये देखिए, जितना एंगल पे है उतना ही पे ये जाएगा, और सर यहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो सर इमेज इसका यहाँ बन गया, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज भी सी पर ही बनता है, ध्यान देना है आपको। ये देखिए किया है, दोनों कट किया है, तो अगर सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, इमेज का क्या हो गया, कहाँ पर बना है, एट सी पर ही बना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये आसान है, अगर अच्छे से आप समझते हैं तो 2-3 बार और करेंगे, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। सी पर ही बना है, दूसरा रियल भी बना है क्योंकि एक्चुअल में सर कट किया है। तीसरा सेम साइज का ये बनता है सर, ये कैसा बनता है, सेम साइज का, क्योंकि देखिए इसके ठीक सामने का साइड और इसके ठीक सामने का साइड दोनों इक्वल होगा। और चौथा क्या बना है सर, ये चौथा बना है आपका इन्वर्टेड, ये बन गया आपका इन्वर्टेड। तो ये चीज आ गया, ये इसका हो गया आपका तीसरा केस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं और इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। चलिए इसको अब नोट कीजिए लोग, अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट और थोड़ा नजदीक आएगा, मतलब सी और एफ के बीच में लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, सी और एफ के बीच में लेते हैं। बताते हैं इसको, रुक के लिखिए आप लोग। चौथा केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सी और एफ के बीच में है तो कैसे होगा, ये देख लीजिए। पहला काम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट काम वही सर, लेना है एक हमको, क्या लेना है, कनकेव मिरर लेना है। दूसरा काम सर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया सर पी, ये सी हो गया सर, और ये हो गया आपका एफ। और सर ऑब्जेक्ट इस बार हमको यहाँ लेना है, ले लीजिए। इमेज ट्रेस करना है जी सर, कितना चाहिए आपको रे, कम से कम सर 2 चाहिए। एक हम पैरेलल ले लिए सर, पैरेलल कंफर्म है सर, फोकस से कट करके जाएगा रिटर्निंग में, ठीक है सर। दूसरा कहाँ लेंगे सर, दूसरा पोल पे ले लीजिए सर, जितना एंगल पे लगभग है उतना ही पे यहाँ से भी लीजिए सर। और देखिए सर यहाँ पे कट किया है सर, यहाँ पे कट किया है तो सर देखिए यहाँ पर इमेज आपका बना दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, और सर ये बिल्कुल आसान है, आप लोग बोल रहे होंगे वहां से कि सर आसान है, और ये क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। सर क्या प्रॉपर्टी है इमेज का, पहला कि सर सी के बाद बना है, यानी कि इसको आप बियॉन्ड सी लिख सकते हैं सर, और ये भी लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। दूसरा चीज सर रियल बना है, क्लियर दिख रहा है, कैसे सर एक्चुअल में कट किया है, रियल बना है। तीसरा क्या प्रॉपर्टी हो गया सर, बड़ा बना है, यानी कि इसको हम इनलार्ज लिख सकते हैं सर। चौथा क्या बना है कि सर उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है सर, इन्वर्टेड। अच्छा इनलार्ज बना है, बड़ा करके बना है, इसको हम लोग मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, तो ये चीज भी लिख सकते हैं सर। देखिए सर इमेज फॉर्मेशन काफी आसान है, ठीक है। चलिए इसको भी आप ड्रॉ कीजिए। अब हम एक अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगला लोकेशन पढ़ते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे कर देते हैं, तब देखते हैं कहाँ बनता है, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट पर आता है तो फोकस पे, तो फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे, फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे। ड्रॉ करके देखते हैं कैसे आया, नोट कीजिए इसको। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी कि एफ पे है। चलिए हटा देते हैं इसको। फर्स्ट काम क्या करेंगे, क्या करना है, पहला काम मिरर लेना है, पहला काम मिरर लेना है, ले लिए सर मिरर। दूसरा काम बताओ क्या करना है, दूसरा काम सर प्रिंसिपल एक्सिस लेना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा काम सर पी लेना है, सी लेना है, और क्या लेना है, एफ लेना है बच्चों, ये लेना है। ऑब्जेक्ट सर आप कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट सर हम फोकस पे इस बार रख दिए हैं, ठीक है, ये फोकस पे रख दिए। अच्छा फोकस में उनके बीच में होता है, ठीक है। अब क्या करना है सर इमेज बनाना है, तो क्या करना है, इमेज बनाना है, 2 ले लेना है। एक सर यहाँ से इसके ठीक ऊपर से पैरेलल लेना है, ठीक है सर। कहाँ से कट करते हुए जाएगा, फोकस से, बिल्कुल सही। दूसरा सर आप कह रहे थे कि पोल पे ले लीजिए सर। चलिए यहाँ जितना एंगल है उतना ही पे सर ये रिटर्न होके जाएगा, बिल्कुल गया सर, ठीक है सर। अब देखिए सर ये तो कट नहीं रहा है सर, लेकिन लग रहा है कि कट कर जाएगा। कैसे लग रहा है, धीरे धीरे नहीं नजदीक आ रहा है, ये धीरे धीरे क्या नजदीक आ रहा है, तो सर लग रहा है कि कट कर जाएगा, लेकिन कहाँ कट करेगा सर, बहुत दूर जाके कट करेगा सर, मतलब इनफाइनाइट पे कट करेगा। मतलब आपका इमेज कहाँ बन गया, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बन गया, इनफाइनाइट पे, आपका इमेज बन गया एट इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए कितना आसान है।
भारी लगे तो मुझे बताइएगा। जी एट इन्फाइनाइट हो गया। दूसरा बताइए सर और क्या होगा? सर रियल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भले ही दूर जाके सर कट करेगा, क्योंकि कट तो रियल में ही नहीं करेगा। तीसरा सर बहुत बड़ा बनेगा, पर देखिए ना पूरा ऐसे कट करेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड आप बोल सकते हैं सर इसको, बहुत बड़ा सर बनेगा। ठीक है, वेरी इंलार्ज बोल सकते हैं सर इसको, बहुत बड़ा बनेगा। और चौथा सर उल्टा तो बनेगा ही सर, ये आपका हो गया इन्वर्टेड, ये बन गया। ठीक है, ये चीज तो ये कब हो गया कि जब ये आपका फोकस पे है तब आपका ये कंडीशन आ गया। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको। अब हम लास्ट एक कंडीशन पढ़ेंगे कि जब एफ और पी के बीच में हो तब कैसा बनेगा। अच्छा एक काम कीजिए, एफ और पी के बीच में रहेगा तो रे डायग्राम बनाइए और इसी प्रकार से आप लोग प्रॉपर्टी रखिए। मान लीजिए कि आप ये हो गया होमवर्क, 5 कर देने के बाद छठा आपको खुद करना है और ये देखना है कि क्या आपसे बन रहा है। बन गया तो यस, नहीं बना तो नो। बन गया तो यस कमेंट कीजिए, नहीं बना तो नो कीजिए। ठीक है, और जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो हम कन्वेक्स मिरर का इमेज बताएंगे। उससे पहले हम ये 6 नंबर का बताएंगे आपको। आप लोगों को मिलाना है, मैच करवाना है कि क्या आप सीखे या फिर नहीं सीखे। अगर नहीं सीखे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर से पढ़िए एक बार। ठीक है, और सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवाइज कीजिए, याद रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से बने रहिए। कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर आप लोगों का डॉट क्लियर कर दूंगा।